भैया ओटीपी लिखो 1317। 131 ये लीजिए जी बैठिए। बारिश नहीं रुक रही है, दीजिए भैया ऑर्डर। आपका ऑर्डर मैडम। प्रीपेड। हाँ सर मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बस बारिश हो रही है ना इसलिए लेट हो रहा है थोड़ा ऑर्डर। मैं आ रहा हूँ जी। नमस्ते। लीजिए मैडम जी, ले आया हूँ उस लड़के को जो आपको अक्सर परेशान करता रहता है। चलो अब आप ही बताइए क्या करें इसका। जी सर, यही परेशान करता था मेरे को। आपको पता है, कभी ये ना अखबार वाला बन जाता है, कभी सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है, कभी डिलीवरी करता है। इसने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। इसकी वजह से ना मैं बाहर भी नहीं जा पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं अब क्या पहन करके मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। ये पक्का सर ना मेरा पीछा कर रहा है। आप इसको अभी के अभी अरेस्ट कर लीजिए। हाँ भाई, क्या कह रही मैडम सब? तेरे को शर्म नहीं आती है सब करते हुए? तो सही कह रही है, लेकिन जैसा आप लोग समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मैडम जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। मैडम आप एक काम करो, रिटर्न में कंप्लेंट लिख कर दे दो मुझे, फिर देखता हूँ मैं इसका क्या करना है। साहब मैडम ज़्यादा नहीं है। मैं सुबह सुबह अखबार भी देखता हूँ, उसके बाद दोपहर में डिलीवरी का भी काम करता हूँ। क्या ना बरसात का मौसम है तो पैसे थोड़े ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद राइड भी मार लेता हूँ शाम को, ऑफिस से लोग आते जाते हैं तो थोड़े ज़्यादा काम भी कर लेता हूँ। अच्छा, पागल समझ रहा है कि तू मुझे? हैं? पहले तू अखबार भी बांटता है, फिर तू राइड भी चलाता है, फिर जोमेटो का काम भी करता है, फिर सिक्योरिटी गार्ड भी बनता है। अरे वो इतने सारे काम ना इंसान नहीं कर सकता, मशीन कर सकती है। सच कह रहा हूँ, मैं ये सारे काम भले करता हूँ। आपने मेरे को सारे काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आपको लेके मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। दरअसल मेरी एक छोटी बहन है, अभी स्कॉलरशिप मिली है, उसको पढ़ाई कर रही है, तो चाहती है कि पढ़ लिख के तहत ताकि वो पढ़ लिख के अच्छा काम कर ले। मानते हैं स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन स्कॉलरशिप से सिर्फ पढ़ाई का खर्चा निकलता है, उसके खाने पीने रहने का सभी हमें देखना है। हमारे माँ बाप नहीं है, जो करना है हमें ही करना है। बस इसलिए दिन रात इतने सारे काम करते हैं ताकि अपनी बहन को पढ़ा सकें, उसका भला कर सकें। आपने भले हमें सब कुछ करते हुए देखा होगा, ये सारे काम करते हुए देखेंगे, लेकिन आपको लेके कोई गलत इरादा नहीं है। हम कंप्लेन वापस देख भाई, जो तू कह रहा है वो सच है ना, तो मैडम से बात करके कॉम्प्रोमाइज कर ले, वरना अगर मैंने पकड़ लिया ना एक बार, फिर तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या होगा। देख लो मैडम, अगर जो ये कह रहा है वो बात सच है तो एक बार बात करके देख लो इससे, वरना तो मैं इसको छोड़ने वाला। ये संयोग है और कुछ नहीं। सर आप एक्शन लेने से पहले हमारी बात सुने। हमारे भाईजान ना बिल्कुल निर्दोष है। हमारे भाईजान इसलिए इतने सारे काम करते हैं कि हम अच्छे से पढ़ सके। सुनते ही नहीं है, हमारी पढ़ाई और हमारे फ्यूचर के लिए इतने सारे काम करते हैं। साहब हमारे भाईजान की मजबूरी थी, इसलिए काम कर रहे थे। प्लीज मैम साहब कंप्लेंट वापसी ले लीजिए। देख लो मैडम जी, सब कुछ आपके सामने है। एक बार कंप्लेंट हो गई फिर तो लंबा ना पेगा, ये कोई नहीं बचा सकता फिर इसको। अब आप बता दो आपका क्या फैसला है। मैडम जी हमारे खिलाफ कंप्लेन वापस ले लीजिए, महज ये संयोग है और कुछ नहीं। सर मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। चल भाई घर पहुंच तू अपने, बच गया तू आज। चलता हूँ मैडम जी।